डियर एस्पायरेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। सही आंसर है इसका व्यवहार का। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत जे.बी. वॉटसन ने 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, अर्थात किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह अपने वातावरण से निर्देशित होता है। व्यवहारवादी उपागम मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित हैं कि वातावरण मानव व्यवहार का निर्धारक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये परिभाषा किसकी है? फर्स्ट स्किनर, क्रो एंड क्रो, गेट्स, सोरेनसन। तो ये है स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास को कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती हैं। शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में, लिपजिंग में। तो इसका सही आंसर है लिपजिंग। विलहेल्म वुंट 1832 से 1920 में। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। ये विश्वविद्यालय 1953 से 1991 के मध्य कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पाने में समर्थ हुआ। विलहेल्म वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, अभ्यास और शिक्षण में परिपक्वता लाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाली कुछ परिवर्तन करना। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग हैं आश्चर्य, भय, क्रोध, विषाद। तो इसका सही आंसर है आश्चर्य। विलियम मैकडूगल 1908 के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती हैं वह मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि न होने के कारण हीनत्व ग्रंथि बन जाती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। संवेगात्मक विकास विशिष्ट और व्यक्तिपरक होता है, परंतु सामान्य रूप में कुछ प्रवृत्तियां सभी बच्चों में मौजूद होती हैं।
संवेग की प्रकृति सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। वे संवेग जो प्रेम, प्रशंसा, दया और खुशी जैसे सकारात्मक परिणाम के रूप में व्यवहार में नजर आते हैं, उन्हें सकारात्मक संवेग कहते हैं। दूसरी तरफ जो अवांछित, अरुचिकर और हानिकारक व्यवहार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा इत्यादि के रूप में दृष्टिगत होते हैं, उन्हें नकारात्मक संवेग कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कुछ प्रवृत्तियों जैसे भय, फियर, क्रोध, एंगर, प्यार, लव, लज्जा, शेम, साफ सफाई, क्लीनलीनेस को ज्ञात किया है और बताया कि ये जीवन के लिए अत्यावश्यक है। मैकडूगल का विचार है कि प्राथमिक प्रेरणाएं सदैव संवेगात्मक होती हैं। इन प्रेरणाओं का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। इस प्रकार 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 मूल संवेग बताए हैं। मैकडूगल 1908 ने पशु पक्षियों के विकास तथा संवेगों के निश्चित रूप की कसौटी से एक मूल प्रवृत्तियों की सूची भी बनाई है, जिसमें मूल प्रवृत्ति हैं जैसे पलायन, तो इसका संवेग हुआ भय। दूसरा निवृत्ति, तो इसका संवेग हुआ घृणा। शरणागति या आग्रह, तो इसका संवेग हुआ संकट या विवाद। अधीनता, इसका संवेग हुआ आत्महीनता। सामूहिकता, तो इसका संवेग हुआ अकेलापन। रचना, तो इसका संवेग हुआ कृति, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। पुत्र कामना, तो इसका संवेग हुआ वात्सल्य। युयुत्सा, तो इसका संवेग हुआ क्रोध। काम प्रवृत्ति, तो इसका संवेग हुआ कामुकता। जिज्ञासा, इसका संवेग हुआ आश्चर्य। आत्मगौरव, इसका संवेग हुआ आत्माभिमान। भोजनान्वेषण, तो इसका संवेग हुआ भूख। संग्रह, तो इसका संवेग हुआ अधिकार। हास्य, तो इसका संवेग हुआ मनोविनोद। अतः मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग आश्चर्य है। मूल प्रवृत्ति जन्य उत्तेजना के समय होने वाली भावनात्मक अनुभूति को संवेग कहा जाता है। मैकडूगल ने प्रेरणा के इस मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को 1908 में दिया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जनक मैकडूगल है। मैकडूगल ने पाया कि सभी प्राणी किसी स्थिति से बचने के लिए एक प्रकार का जन्मजात व्यवहार करते हैं। कुछ जैविक शक्तियाँ या प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं जो उसके व्यवहार का निर्धारण करती हैं। मैकडूगल ने समय के अनुसार 10, 12, 14, 18 प्रवृत्तियों की पहचान की है जिनसे मानव प्रेरित होता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से। शिक्षा द्वारा मानव की बुद्धि का विकास होता है तथा अनुभव व नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिज्ञासा अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञानार्जन का आधार है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास व लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित करने से ज्ञान प्राप्त करने ये विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अतः नवीन अर्जित अधिगम अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार नवीन ज्ञान देने से पहले छात्र को
पूर्व ज्ञान के प्रति सचेत कर देना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास को मानने वाले स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मानना है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होगी।